अच्छा, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि मेरे पास क्या होता है। वन एटम का जो मास होता है, वन एटम ऑफ C12 का जो मास होता है ना, मास, वो मेरे पास कितने के बराबर होता है, 1.993 10⁻⁻23 ग्राम्स के बराबर होता है। अब मुझे पता है कि वन एटम का जो मास होता है वो एमयू के अंदर कितना होता है, वो मुझे पता है कि 12 एमयू होता है, 12 एमयू होता है। देखो कैसे, वन एटम जो होता है, वन एटम ऑफ C12, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 प्रोटॉन 6 एमयू के बराबर हो जाते हैं और 6 न्यूट्रॉन अदर 6 एमयू के बराबर हो जाते हैं। तो ये 12 एमयू आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वन एटम जो है वो 12 एमयू के बराबर है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे हम लोग ये समझते हैं कि वन एटम ऑफ C12 ग्राम्स जो है वो इतना है, ग्राम के अंदर उसका मास इतना है। तो इसका मतलब है कि वन एटम तो 12 एमयू के बराबर होता है। इसका ये मतलब है कि 12 एमयू का जो सारा का सारा मास होगा ना, वो भी 1.933 × 10⁻⁻23 ग्राम्स ही होगा। यहाँ इसको समझने के लिए मतलब है कि कोई भी मसला नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। देखो, इसके साथ एक और रिलेशन है। अगर हम लोग को ये पता चला है कि 12 एमयू का मास इतना है, तो हमें 1 एमयू का मास भी पता चल सकता है। देखो कैसे, देखो ऐसे, अगर हम ये चाहते हैं कि 12 एमयू का मास इतना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, या हम पता कर सकते हैं कि 1 एमयू का मास कितना होगा। देखो ना, अगर 12 एमयू का मास ग्राम्स के अंदर इतना है, तो 1 एमयू का मास ग्राम के अंदर कितना होगा। सिर्फ ये चीज़ समझनी है। यहाँ से हम लोग 1 एमयू का मास भी ग्राम्स के अंदर निकाल सकते हैं। अगर 12 एमयू का मास ग्राम्स के अंदर इतना है, तो 1 एमयू का मास जो है वो ग्राम के अंदर कितना होगा। देखो, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो यहाँ पे 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 12 एमयू मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, और बीच में से इक्वलिटी साइन लगाओ, और 1.993 × 10⁻⁻23 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 एमयू के साथ। देखो, इसके लिए हम लोग को सॉल्व करना है ना, इसको x को अकेले छोड़ देना है। अगर x को अकेला छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये 12 डिवाइड हो जाएगा, ये इधर इधर कट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा x, और 1.993 × 10⁻⁻23, और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 के साथ तो उसका कोई भी मसला नहीं है, 1 के साथ हो जाए तो तब भी कोई मसला नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 1.993 डिवाइड बाय 12 कर लो। तो अगर आप ये करोगे तो आपके पास x जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसे सारा कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम जो है वो उसकी वैल्यू आ जाती है। देखो, यहाँ पे -23 है और यहाँ पे -24 है। तो हमारे पास रूल क्या है कि अगर डिसिमल पॉइंट आपको ना लेफ्ट साइड की मूव करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ एक डिजिट, तो आपने क्या करना है, आपने +1 ऐड कर देना है। अगर वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तब आपने उसके साथ -1 को ऐड करना है। तो यहाँ पर एक -1 ऐड हुआ है। इसका मतलब है कि आफ्टर कैलकुलेशन 1 पॉइंट डिजिट जो है वो पॉइंट जो है वो एक तरफ मूव हुआ होगा, तब यहाँ पे -24 आया हुआ। आप खुद कैलकुलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ये आ गई है। ठीक है, ये वाली हमारे पास x की वैल्यू है। देखो, मैं आपको इधर भी कर देता हूँ कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। x की वैल्यू हमारे पास 1.67 × 10⁻⁻24 आ गई है। अब x हम लोगों ने कंसिडर किया था किसके लिए, 1 एमयू के लिए हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ था। तो 1 एमयू का मास कितना आ रहा है, इतना ही हमारे पास ग्राम्स के अंदर मास होता है 1 एमयू का मास। ठीक है ना। अब हम लोगों ने ये बात सीख ली है। देखो, तो हम लोगों ने ये सीखा है कि 1 एमयू जो होता है, 1 एमयू वो कितने के बराबर होता है, वो हमारे पास 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, इसको सीखने का फ़ायदा क्या हुआ। देखो, हमने ओवरऑल कौन सी चीज़ें सीखे। हम लोगों ने 1 एमयू का मास जो है वो ग्राम के अंदर निकाला, वो हमारे पास इतना आ रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है, तो आप सारे एटम्स के जो मासेस होते हैं वो आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, कार्बन का कितना है, कार्बन का 12 एमयू होता है। और क्या होता है, अच्छा, हाइड्रोजन का नहीं, नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 12 एमयू का बराबर होता है, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 18 एमयू का बराबर होता है। अच्छा, इतने जितने भी ETC है उसके मासेस दिए गए होते हैं एमयू के अंदर। ठीक है,
अब देखो, अगर आपको कोई कहे कि इसी कार्बन का जो मास है वो मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट करके दो, नाइट्रोजन का जो मास है उसको ग्राम में ले दे दो मुझे, 18 एमयू को कन्वर्ट कर लो ग्राम के अंदर, 12 को कन्वर्ट कर लो ग्राम के अंदर, 12 को कन्वर्ट कर लो ग्राम के अंदर, तो आपने सिर्फ सिंपल क्या करना है, आपने ना इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मास जो है उसी एटम का मास ग्राम के अंदर आ जाएगा। अब इसको अगर आपने इसी 14 एमयू को आपने क्या करना है, आपने ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सिंपली इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपको पता है कि 1 एमयू का मास जो है वो इतने के बराबर होता है, तो इतने की कितने बराबर होगा तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो 1.7-24 रहेगा, तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। इसके साथ भी आप लोगों ने यही चीज़ करनी है, ये ऐसे करोगी तो आपके पास जो इसका मास आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक एमयू का मास जो वो ग्राम के अंदर पता चल गया, तो आप हर एलिमेंट का जो मास होता है वो आप उसको एमयू से लेकर आप उसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर आपको डेफिनेटली अगर आपको मास जो है वो एटम का ग्राम्स के अंदर दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि इसको एमयू में ले आओ, तो फिर आपने इसी चीज़ को ना उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। फिर आपको जो ग्राम होगा ना, तो आपने फिर उसको एमयू के ऊपर डिवाइड करना है। ग्राम जो है आप क्या करोगे, उसको फिर एमयू के ऊपर डिवाइड करोगे, तो आपके पास एमयू जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब खैर ये तो थोड़ा सा वो है, इसमें भी कोई मसला नहीं, कर सकते हैं, चलो वो तो सा एडवांस लेवल है कि ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि एमयू में दिया गया है और आप लोगों ने उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये भी आ सकता है कि आपको ग्राम जो है वो एमयू के अंदर दी, आपको मास जो है वो ग्राम्स के अंदर दिया गया हो और आपसे कहा गया हो कि इसको जो है ना वो एमयू के अंदर ले आओ, तो वो भी आसान है, वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप देखें, सपोज़ आपको मास दिया गया है 6.62 इंटू 10⁻⁻24 इतना ग्राम्स है, और आपको ये कहा गया है कि देखो ये एमयू के अंदर कितना होगा, ये एमयू के अंदर कितना होगा, तब आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे, तो आप लोग इसे कोरिलेट कर लोगे, आपको पता है कि 1 एमयू जो है वो इतने ग्राम्स के बराबर है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हो, बस खैर है वो मैं नहीं करा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो हम लोगों ने सारा कुछ क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि 1 एटम ऑफ C12 का अगर हम लोग मास ले लेते हैं उसके अंदर ग्राम के अंदर, तो 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स जो होते हैं उसका मास होता है, मास इन ग्राम होता है। और 1 एटम ऑफ C12 का मास जो होता है वो 12 AMU होगा, क्योंकि ये मास है AMU के अंदर, मास इन AMU के अंदर ये है। ठीक है, और 1 AMU का मास होता है ग्राम के अंदर कितना होगा, या चलो मैं बाद में करता हूँ। 1 एटम का मास इतना होगा AMU के अंदर, और 1 एटम का मास ग्राम के अंदर इतना होगा। 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इतना ऑफ C12, उसका मास होता है 12 ग्राम्स। और हमने ये भी सीखा कि 1 AMU का मास जो होता है ग्राम के अंदर 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम का बराबर होता है। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको जितना भी किसी भी एटम का AMU में मास दिया गया होता है आप उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकती है। सिंपली आपने इस डिजिट को वहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जवाब जो है वो आ जाएगा। ठीक है, हाँ सही हो गया। दैट्स इनफ फॉर टुडे। ठीक है ना, दैट्स इट।